रात 1 बजे के बाद जहां अक्सर चांदनी रातों में रात का अंधेरा धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है, वहीं आसमान में सुकून से बैठा चांद और गहरा होता चला जाता है। मेरे कमरे की खिड़की से चांद कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिखता है। हालांकि मैं खिड़की से बाहर कम ही देखती हूँ, मगर बाहर से आती हवा खिड़की के पर्दों से गुजरते हुए हौले से मेरे कानों में आकर कह जाती है, देखो ना, तुम्हारी खिड़की से झांकता हुआ चांद कितना लुभावना लग रहा है। मैं धीरे से पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर देखती हूं। सच में चांद कुछ ज्यादा ही सुंदर लगता है। रात की खामोशी चांदनी रातों में मन में एक अजीब सी शीतलता भर देती है। मेरी खिड़की से झांकता हुआ चांद कुछ ज्यादा ही मन भावन लगता है, खासकर तब जब चांद के बहाने अक्सर उसे देखने लगती हूं। उसे, वो जो मेरा होकर भी मेरा ना हो सका। चांद को देखते हुए समर की यादें कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगती हैं। लड़कियां प्यार व्यार नहीं समझती, समर ने बातों ही बातों में कहा था एक बार। जानती थी मैं उसकी इन बातों की वजह, मगर पलटकर कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। आखिर उसकी इस बेरुखी की वजह मैं ही तो थी। कॉलेज के सेकेंड ईयर में पहली बार समर को नोटिस किया था, वो भी तब जब मैंने चुपके से उसे मुझे देखते हुए देख लिया था। सक पका सी गई थी, गुस्सा भी बहुत आया था और चिढ़ भी हो गई थी। समर अक्सर छुप छुप कर मुझे देखता था और मैं अधिकतर उसे नोटिस कर लिया करती थी, मगर कुछ कहती नहीं थी। कहती भी आखिर कैसे, वो सिर्फ देखता था, कहता कुछ नहीं था। और जब सामने से कोई कुछ ना कहे तब हमें भी कोई हक नहीं बनता कि हम उसे जाकर कुछ भी बोले। कॉलेज में हम दोनों की ही क्लास एक थी, मगर सेक्शन अलग अलग थे। शायद यही वजह थी कि कभी पढ़ाई के किसी काम की वजह से भी एक दूसरे से कभी बात नहीं हुई। यहां तक कि किसी ग्रुप में भी हाँ, नोटिस एक दूसरे को रोज करते थे। वो मुझे चुपके से देखता था और जब मैं उसे ऐसे चुपके से देखते हुए देख लेती थी तो अपनी नजरें कहीं और घुमा लिया करता था। शायद उसे भनक लग जाती थी कि मैंने उसे मुझे देखते हुए देख लिया है। नजरों ही नजरों में एक दूसरे को देखने का यह सिलसिला ग्रेजुएशन के आखिरी साल तक चला। अब धीरे धीरे समर हमारे फ्रेंड सर्कल में शामिल होने लगा था। मेरे दोस्त अब उसके दोस्त बनते जा रहे थे, लेकिन हाँ, उसके दोस्त मेरे दोस्त कभी नहीं बन पाए। इसकी एक खास वजह भी थी, वो ये कि मैं कभी किसी से बात नहीं करती थी। ग्रुप में भी बाकी सब दोस्त बात करते थे, मैं बैठकर बस उनकी बातें सुना करती थी, जैसे अब समर की सुनती हूं। बातों ही बातों में कई बार समर ने मेरे लिए अपनी भावनाओं को ग्रुप में सबके सामने जाहिर किया, मगर मैंने कभी उसे इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि मैं भी उसके लिए कुछ महसूस करने लगी हूं। वो जो अपनी भावनाओं को सबसे शेयर करता, सब उससे उस लड़की का नाम पूछते और वो हर बार चुपके से मेरी तरफ देखकर आसमान की तरफ देखने लगता और कहता, वो भी सिर्फ ख्वाबों में मिलने आती है, हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं। प्यार कभी बताकर या पूछकर नहीं होता। मुझे मालूम था मेरे दिल में समर के लिए कुछ ना कुछ है, मगर मैं कभी ये ना किसी और से कह पाई और ना ही समर से। उसका रोज मुझे चुपके से देखना अब बुरा नहीं लगता था। हाँ, लेकिन किसी रोज उसका कॉलेज ना आना जरूर बुरा लगने लगा था। जिस दिन भी वो कॉलेज नहीं आता था, लाख बिजी होने के बाद भी पूरा दिन एक अजीब सा खालीपन मुझे घेरे रखता। कभी लाइब्रेरी, कभी कैफेटेरिया, हर जगह दोस्तों के साथ ही होती थी मैं, मगर मेरा दिल वो तो बस समर के पास होता था। उसकी बातें, उसके किस्से सब बहुत याद आने लगते थे। और अगले दिन जब वो कॉलेज आता तो नजरों ही नजरों में उससे सवाल भी कर लिया करती थी कि आखिर कल कॉलेज क्यों नहीं आए थे। वो मेरी नजरों की भाषा समझने लगा था जैसे। अब वो जब भी छुट्टी के बाद कॉलेज आता था तो अपने ना आने की वजह खुद ही ग्रुप में बता देता था, और यही छुट्टी पे जाने से पहले भी। 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे, कॉलेज का फाइनल ईयर। मैं लाइब्रेरी के एक कोने में किताब पढ़ रही थी।
कि समर चुपके से आकर मेरे पास बैठ गया। उसके हाथ में एक प्यारा सा गुलाब था। गुलाब हमेशा से मुझे बहुत पसंद रहा है, वो भी लाल गुलाब। लाइब्रेरी में ज्यादा बात करना अलाउड नहीं था। समर ने धीरे से वो गुलाब मेरे सामने टेबल पर रख दिया। मैं डर गई थी, कहीं कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। मेरी तो जान निकल गई थी। मैंने झट से इधर उधर देखा। गनीमत थी कि आज लाइब्रेरी में कोई नहीं था। वैलेंटाइन डे पर कोई होगा भी कैसे, सब मेरी तरह बोरिंग थोड़ी हैं। मेरे चेहरे पर डर की लकीरें समर ने पहचान ली थी। वो झट से खड़ा हुआ और अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा सामने टेबल पर रखते हुए बोला, पहली बार किसी के लिए कुछ लिखा है, पढ़ लेना, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। इतना कहकर समर लाइब्रेरी से बाहर चला गया। मेरा दिल इस समय बहुत जोर से धड़क रहा था। धड़कनों में जैसे कोई तूफान आया हो। आंख में आंसू थे और चेहरे पर डर। जैसे तैसे करके मैंने खुद को संभाला। थोड़ी देर किताब को वहीं सामने टेबल पर ही रखकर मैं चुपचाप बैठ गई और उस कागज के टुकड़े को एक टक निहारती रही। क्या लिखा होगा इसमें, यही सोच रही थी। खोलकर पढ़ना तो चाहती थी मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। कहीं किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा, मैं किसी का लव लेटर पढ़ रही हूं। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। और फिर पढ़ने के बाद जवाब भी तो देना पड़ेगा। क्या जवाब दूंगी उसे, मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। इन सब चक्करों में मुझे नहीं पढ़ना है। और घर वाले तो मार ही डालेंगे मुझे। नहीं, मुझे इन सब से दूर रहना है। ऐसी हजारों बातें मेरे जहन में घूम रही थी। क्या सही है क्या गलत, मुझे नहीं मालूम था तो बस माँ की वो बात कि कभी कुछ ऐसा वैसा किया ना तो जान से मार देंगे तुमको। ये सब मेरे दिमाग में घूम ही रहा था कि लाइब्रेरी में लगी दीवार घड़ी की आवाज ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। ये क्या, 2 बजने वाले हैं। घर जाने का भी समय हो गया है। घर जाना तो था मगर उस कागज के टुकड़े का क्या करूं। घर तो लेकर जा नहीं सकती थी। गलती से भी किसी की नजर पड़ गई तो मेरी तो जिंदगी का वो आखिरी दिन हो जाएगा। क्या करूं इसका, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक ख्याल आया कि क्यों ना एक बार पढ़ ही लूं। पढ़कर फिर यहीं फाड़कर डस्टबिन में डाल दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्यार में अक्सर दिल और दिमाग का खेल बहुत जबरदस्त होता है। दिल कहता है ये कर ले, दिमाग कहता है नहीं, दुनिया को देख, पेरेंट्स फैमिली के बारे में सोच। दिल कहता है वो अच्छा लगता है, चल बात कर ले एक बार। दिमाग कहता है नहीं, वो अनजान है, कोई क्या कहेगा, अजनबी लड़के से बात कर रही थी। दिल कहता है चल बता दे उसे कि तू कितना प्यार करती है उससे। दिमाग कहता है नहीं, मत बता, समाज स्वीकार नहीं करेगा। दिल कहता है प्यार किया तो डरना क्या। दिमाग कहता है चरित्र पर बात आ जाएगी, अपने घर वालों के बारे में तो सोच। दिल और दिमाग की ये जंग अक्सर आंसुओं पर आकर खत्म होती है। अंदर का गुस्सा जो अंदर ही रह जाता है अक्सर आंसू बनकर आंखों से बहता रहता है। समर का दिया वो कागज का टुकड़ा मैंने डरते डरते पढ़ना शुरू किया। उसने अपनी हर एक फीलिंग को उसमें लिखा था। मैं पढ़ रही थी और महसूस कर रही थी। उसकी बातों ने मेरे अंदर न जाने कितनी सिरहन पैदा कर दी थी कि मैं उसके लिखे उस खत को कई बार पढ़ गई। उस खत में लिखा एक एक शब्द मेरे दिल में हलचल पैदा कर रहा था। प्यार शायद इसी को कहते हैं। बार बार ख्याल आ रहा था कि एक बार जाकर समर से मिल लूं, उसे बताऊं जाकर कि मैं भी तुमसे इतना ही प्यार करती हूं। मगर दिमाग फिर से रास्ते में आ गया। माँ की बात अचानक दिमाग में कौंधी और कदम खुद ब खुद रुक गए। हाथ में लिया समर का वो खत कई टुकड़ों में बंटकर डस्टबिन में जा चुका था। दिल में तूफान उठा था मगर दिमाग था ना सब समझाने के लिए। घड़ी पर नजर पड़ी तो पता चला कि 3 बजने वाले हैं। जल्दी से बैग उठाया और घर की तरफ निकल गई। लाइब्रेरी में टेबल पर रखा वो लाल गुलाब अब भी वैसे ही रखा था जिसे समर छोड़ गया था। लाल गुलाब जो मुझे बेहद पसंद था, मैंने छुआ भी नहीं था। सीमाओं में रहना शायद इसी को कहते हैं। समर ने कई बार कोशिश की मुझसे बात करने की
मगर मैं हर बार उसे इग्नोर कर देती थी। ग्रुप में बैठना कम कर दिया था। क्लासेस के बाद अब बस लाइब्रेरी ही थी जहाँ मैं घंटों अकेली बैठी रहती थी। वहीं उसी जगह जहाँ समर का दिया वो लाल गुलाब रखा था। एग्ज़ाम हुए, रिजल्ट आया और फिर दिन आया कॉन्वोकेशन का। सब लोग डिग्री लेकर फोटोशूट में बिजी थे, मगर मेरी नज़र बस समर को ही ढूंढ रही थी। एक बार एक हल्की सी झलक दिखी उसकी, मगर फिर न जाने वो कहाँ खो गया। शायद मुझसे बच रहा था। मैं जानती थी वो नाराज़ है मुझसे, मगर मैं भी मजबूर थी। मैं उसे देखना चाहती थी, क्योंकि बात करना तो शायद अब मुमकिन भी नहीं था। प्यार पूछकर नहीं होता, मगर इजहार के रास्ते में कई रुकावटें होती हैं। समर अब भी मेरे दिल में वैसे ही रहता है जैसे पहले रहता था। हाँ, उसके दिल में कोई और रहने लगा हो तो ये मुझे मालूम नहीं। दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि FM टाइप करना है और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियाँ सुन सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।